प्रिय भाई बहनों, जय यीशु। आज मैं आपको बाइबल में कुछ मूर्खों के बारे में बताया गया है। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उन मूर्खों के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर हमारे अंदर भी ये मूर्खता है तो शायद हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां नहीं बनेंगे और प्रभु के स्वर्ग के राज का उत्तराधिकारी भी नहीं बनेंगे। इसलिए कुछ मूर्खों के बारे में प्रभु ने बुलाते भी हैं, मूर्ख तुमने ऐसा क्यों किया, मूर्ख तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं था। मूर्खता विशेषकर हमारे अंदर मनुष्य के सबसे बड़ा गुण सोच विचार करने का गुण है। उस गुण का उपयोग ना करके मनमाना आचरण करने लगता है, तब वो मूर्खता बनता है। हमारी बुद्धि शक्ति का उपयोग ना करके हमारे वासना से द्रवित होकर, वासना से उत्सुक होकर जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, जिन्हें हम बनाए रखते हैं, वही हमें मूर्ख बना देता है। इसलिए इस बात पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। कुछ मूर्खों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है लापरवाह मूर्ख। लापरवाह है, आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 के 24 से 27 तक। मूर्ख वो व्यक्ति, उन्होंने बालू पर अपना घर बनाया, बाढ़ आई, हवा लगी, गिर गया, क्योंकि उसका नींव सही नहीं था, मेहनत नहीं किया, लापरवाह किया। कि उसने जब घर बनाते समय गहरा नहीं खोदा, अच्छा से मिट्टी नहीं भरा, अच्छा से बढ़िया से घर नहीं बनाया, तो फिर उसको गिरना ही था। हमारे भी जीवन में यही बात है। यदि हम विश्वास के अनुरूप, हर व्यक्ति को विश्वास करना अनिवार्य है। मैं क्या कह रहा हूं? हर इंसान को, अगर आप इंसान हैं तो आपको विश्वास करना अनिवार्य है। चाहे वो कोई भी धर्म में विश्वास करते हो, कोई भी ईश्वर में, कोई भी मजहब में विश्वास करते हो, करिए, लेकिन विश्वास करना अनिवार्य है। आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी ईश्वर में विश्वास करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आपको विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि यही मजबूत नींव है। अगर ये इसमें लापरवाही की तो प्रभु बोलेगा मूर्ख। वे हैं लापरवाह करने वाले मूर्ख। और कुछ है पाखंडी मूर्ख। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 के 17 के 19 में आप पढ़ेंगे, वे कुछ शिक्षा देते हैं लेकिन कुछ और करते हैं और कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ये मिलता है कि वेदी पर रखे हुए स्वर्ण पर जो हाथ रखकर उस पर जो वादा करता है वो बंधा जाता है। बलिवेदी की मान्यता नहीं है। बलिवेदी पर रखे हुए सोने के ऊपर जो ये शपथ खाता है तो वो काम करता है। तुम अपने बातों को बनाए रखने के लिए दूसरों के ऊपर भारी बोझ रख देते हो और अपनी छोटी उंगली से भी उनकी मदद करना नहीं चाहते हो। ये पाखंडी मूर्ख क्या करते मालूम है? बाजारों में प्रणाम सुनना, भोजनों पर और सभागृहों में प्रथम स्थान पर बैठना और लोगों द्वारा उन्हें गुरुवर कहलाना, यह सब उनको बहुत प्रिय है। जो धार्मिकता मैं अपनाया हूं उस पर अमल नहीं होते, उस पर विचार नहीं करते, बल्कि धार्मिकता के नाम पर मैं अपने लिए भी कुछ कमा सकता हूं। मैं धार्मिक बनकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। मैं लोगों के सामने धर्म गुरु बनता हूं। मैं लोगों को धार्मिक शिक्षा देकर अपने आप को ईश्वर के बराबर, ईश्वर के पुत्र और ईश्वर के चुने हुए भक्त समझता हूं। इसी भावना हमारे अंदर है तो प्रभु हमसे कहता है पाखंडी मूर्ख।
फरीसियों को, नाकेदारों को प्रभु ने यही बुलाया, तुम्हारे अंदर पाखंड है और तुम मूर्ख हो। तुम जो शिक्षा देते हो ना, वो मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र है और तुम समझते हो वो ईश्वर का बताया हुआ नियम है, ईश्वर द्वारा दिया गया तुम्हारी संहिता है। नहीं, नबियों के लेख और तुम्हारे पूर्वजों के उल्लेख ने उसे झूठा साबित कर दिया गया और तुम उसे ईश्वर के वचन समझकर, ईश्वर की प्रज्ञा समझकर बनाए रखते हो और पाखंड में लोगों की शिक्षा दे रहे हो। मूर्ख हो। हमारे अंदर भी ऐसी बात है, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं नाटक करता हूं, पाखंड करता हूं। मूर्खता है, ईश्वर ग्रहण और स्वीकार्य नहीं करता। और तीसरे मूर्ख हैं सोता हुआ, सोने वाला मूर्ख, अपना काम नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी नहीं समझता। मैं थोड़ी देर और सो जाऊं, बस आज अच्छा नहीं लगता तो मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के 1 से 8 तक उन 10 कुंवारियों का दृष्टांत हम सुनते हैं ना। 10 कुंवारी, 5 बुद्धिमती थी और 5 मूर्ख, और वह ऊँघने लगी। दूल्हे का आने का स्वागत करने तो गई, लेकिन स्वागत के लिए तैयार नहीं थे। वे सो रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा उनकी बत्तियां बुझ रही हैं। वे ये नहीं समझा कि उनके तेल समाप्त हो जा रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अब समय पूरा हो रहा है। समय की पहचान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूल्हा आने में थोड़ी सी देर हो गई तो ऊँघने लगी। मूर्खो। और अंत में आवाज आई, अरे सुनो, उठ खड़े हो जाओ, दूल्हे का स्वागत करने के लिए अपनी मशालें तैयार रखो। जब तेल नहीं है, जब पता चला कि समाप्त हो गया, हमारे पास नहीं है, रह गया, तो तुम जाकर ले आओ। भागा फिरा, सब कुछ नष्ट हो गया। दूल्हे का स्वागत करने के लिए वे तैयार नहीं थे। ऐसे सोने वाले कुछ मूर्ख अपनी जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं। हमको जो काम करना है उसे करते नहीं हैं। दूसरों पर अभियोग लगाते रहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं है, अब क्या क्या ढूंढ रहा हूं मैं, मुझे कोई काम नहीं मिलता। और हमने उसे कई बार इधर उधर सब लगाया, सब वहां सब निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं। कोई कहता है मुश्किल है, कहता है वो तकलीफ है, कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मूर्खो। कई बार कई जगह पर हमने काम दे दिया, लेकिन तुम वहां से सब निकल आते हो। बस तुम आराम की जिंदगी चाहते हो, तुम अपने परिवार की परवरिश नहीं करते हो। सोने वाले मूर्ख हो तुम। क्या हम इस श्रेणी में आते हैं? विचार कीजिएगा। प्रभु बुलाता है आपको कि आप अपनी इस मूर्खता को त्याग दे और अपने जीवन को नया बना दे। मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी शिक्षा को ग्रहण करो और तुम अपने जीवन को बदलो। जीवन को जो बदलता नहीं, वो ईश्वर की संतान नहीं बन सकता। और कुछ मूर्ख है भौतिकवादी मूर्ख, जो मटेरियल फूल्स कहते हैं। प्रभु यीशु के सामने है ना, लूकास के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे थे तो किसी ने उनके बीच में खड़े होकर बोला, गुरुवर कह दीजिए मेरे भाई से कि वो मेरे पिताजी की संपत्ति की बंटवारा करे। प्रभु यीशु शिक्षा दे रहा है, प्रभु यीशु उन्हें आध्यात्मिक बातें बता रहा है, लेकिन उनका दिल और दिमाग भौतिक बातों पर है, इस दुनियावी तथ्यों पर है। तब प्रभु ने उनसे पूछा, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच का
बंटवारा करने वाला नियुक्त किया। मैं इसके लिए आया हूं। तुम्हें लगता है मैं ये काम करूंगा तुम्हारे लिए? मैं जो शिक्षा दे रहा हूं तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। तुम्हें बस भौतिक चीजों की चिंता है। मूर्ख हो तुम। यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम्हारी संपत्ति जहां होगी वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। तुम्हारा धन जहां रखा है तुम्हारा हृदय वही है। भौतिकता में लीन व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। हमारा मन और हमारा दिल और दिमाग भौतिक और इस दुनियावी चीजों पर है, तो प्रभु हमें अवश्य बुलाता है, जीवन को सुधारो। आध्यात्मिक तथ्यों पर, आध्यात्मिक बातों पर दृष्टि लगाओ। अपने जीवन में जो आध्यात्मिक है उसकी ओर अग्रसर हो जाओ, क्योंकि तुम खुद ईश्वर की संतान हो। तुम्हें ईश्वर ने बुलाया है, तुम्हें प्रभु ने अमर बनाया है। अमरता को ग्रहण करो, अमरता को प्राप्त करो। इस दुनिया को छोड़ो, इस दुनिया को अपना कर इस दुनिया की बातों को ही सहलाते, इस दुनिया की बातों में डूबे रहते हो। मूर्ख हो, मर जाओगे, अमरता को ग्रहण नहीं करोगे। इसलिए प्रभु बुलाते हैं कि हमारी नजर हमारे धन पर और दुनियाई चीजों पर टिकाए ना रखें, बल्कि जो आध्यात्मिक है, जो ऊपर की बातें हैं, हम सदैव उसकी खोज में लगे रहें, वरना प्रभु हमको भौतिक मूर्ख बुलाएंगे। और पांचवें मूर्ख है जो विश्वास नहीं करता, नास्तिक मूर्ख। सब कुछ उनके सामने प्रकट रूप से दिखाया, तब भी वे विश्वास नहीं करते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 के 25 में आप पढ़ेंगे ना, एम्माउस के लिए जाने वाले शिष्य, प्रभु उनके साथ चलकर उनसे बातें करता रहा, उनको बोलता रहा। नबियों के वचन, धर्म ग्रंथ में जो कुछ उनके बारे में लिखा गया है, सारी बातें उनके बता रहा। और वे खुद मानते हैं, वे खुद कहते हैं, हमारा हृदय जलता था। जब वो व्याख्या कर रहे थे तो हमारा हृदय जलता था। तो फिर भी समझ नहीं पाए, फिर भी यह नहीं पूछने का साहस किया कि तुम कौन हो। अरे भाई, तुम जो शिक्षा दे रहे हो, तुम जो सारी बातें हमको बता रहे हो ना, उसे सुनकर हमारा हृदय उल्लसित होता है, हमारा हृदय जल रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, हमारे साथ रह जाओ। बल्कि सिर्फ पहचाना रोटी के तोड़ने में, क्योंकि वो ईश्वर का चमत्कार है ना। पवित्र मिसा बलिदान, रोटी का विभाजन ईश्वर का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है, वो कलीसिया का कार्य है। आज हम उसी में ही ईश्वर को पहचानेंगे और किसी बात में ईश्वर को नहीं पहचानेंगे। अविश्वासी मूर्ख। हम कुछ फादर और सिस्टर को मानेंगे, हम उन्हें धार्मिक समझते हैं, हम उनके पीछे चलेंगे, हम उनकी बातों पर, उनके पूजा मिसा बलिदान में जाएंगे, लेकिन अन्य फादर जो है, अन्य सिस्टर जो है, उनकी बात ना, क्योंकि वे ईश्वर के पथ पर नहीं चलते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक नहीं है। भाई, अविश्वासी मूर्ख हो तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो कि प्रभु ने जिन्हें चुना है, प्रभु के भक्त और प्रभु के शिष्यों के ऊपर अभियोग लगाने वाले तुम सबसे बड़ा मूर्ख हो। ईश्वर के कोप से तुम बचेगा नहीं। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए जो 5 मूर्ख मैंने बताया ना, लापरवाही मूर्ख, पाखंडी मूर्ख, सोता हुआ, भौतिकवादी और अविश्वासी मूर्खता, यदि हमारे अंदर है तो हमें इससे उभरना है, इससे बाहर आना, क्योंकि प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु हमें यह शिक्षा देता है कि तुम मेरे पास आओ और विश्राम पाओ। मैं तुम्हारा ईश्वर, जो मेरे पास आता है ना, उसे मैं संजीवन जल पिलाऊंगा, तुम्हें वो जल दूंगा जिसे ग्रहण कर तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी, तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी।
तुम मेरे पास आओ। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं, तब मूर्खता हमारे अंदर से समाप्त, लुप्त, विलीन हो जाएगा। नहीं तो हम हमारे दिमाग से कार्य सोचेंगे नहीं, बल्कि हम अपनी वासना में कार्य करते जाएंगे, दुनियाई चीजों के पीछे, मोह माया के पीछे अपनी वासना के अनुरूप कार्य करते रहेंगे। मूर्खता में नंबर 1 हो जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, मूर्ख नंबर 1। और प्रभु कहता है स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। मूर्ख कोई भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। हमें बुद्धि से सारे कामों को, सारी बातों को समझना होगा, विवेचना करना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है आपको विवेचना करना ही होगा। बगैर उसके आप ईश्वर के राज और प्रभु के शिष्य नहीं बनोगे। आप प्रभु के शिष्य नहीं बनोगे। मैं कुछ वचन भी आपको सुनाना चाहूंगा जहां मूर्ख बुलाया गया है स्पष्ट रूप से। स्तोत्र ग्रंथकार के अध्याय 14 के 1 में कहता है, मूर्ख अपने मन में कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, तुम काहे जी रहे हो भाई, इससे अच्छा तुम्हारा मर जाना सही है। कुछ परिवार के लोगों को देखकर हमें लगता है ये अगर ना होता ना तो ये परिवार कब का सुधर गया होता। हे भाई तुम, हे बहन तुम इस परिवार में हो तभी तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है। तुम निकल जाओ ना। प्रभु करे ऐसा ना हो। हमारे विश्वासियों के पारिवारिक जीवन में ऐसे मूर्ख ना हो। यह मत सोचना कि ईश्वर कुछ नहीं देखता। ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर बस चुप रहता है। अपने मन में यह मत सोचे कि ईश्वर कुछ नहीं देखता है। ईश्वर सब कुछ देखता है और बराबर लेखा भी रखता है। और सूक्ति ग्रंथि अध्याय 28 के 26 में आप पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाले मूर्ख हैं, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अपनी बुद्धि पर चलने वाला व्यक्ति मूर्ख है। अपनी बुद्धि से तात्पर्य है मेरी वासना। वासना बुद्धि के ऊपर कार्य करता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति जो वासना के ऊपर कार्य करता है वो मूर्ख है। किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर, प्रज्ञा वो है जो हमारे सामाजिक तत्वों के आधार पर मेरी बुद्धि का उपयोग करके मैं कार्य करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं विचार भी करता हूं। यह भी अनिवार्य है। कुछ लोग विचार नहीं करते। कुछ लोग सारी बातें देखते हैं इधर उधर, सारी बातों देखकर अगर मैं ना सबों ने पैसा दिया, मैंने पैसा नहीं दिया तो बोलेगा चलो मैं भी दे रहा हूं, दान दे रहा हूं। उसने दिल से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो सब लोग जो दान दे रहे हैं उनमें अपना दिमाग नहीं लगाया। अपने सामाजिक माहौल के तौर पर मैं कार्य बोल रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं। यही अच्छा आचरण है, यही अच्छा व्यक्ति है। कि प्रज्ञा इसी को कहते हैं ना, पवित्र आत्मा का वरदान है प्रज्ञा, कि मैं मेरे अनुभवों के आकलन करता हूं, मेरे अनुभवों के आधार पर मैं अपनी बुद्धि से सोचकर कोई कार्य करता हूं। इसी को तो प्रज्ञा कहते हैं। मेरे अनुभवों का आकलन करने का वरदान पवित्र आत्मा देता है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा आ जाएगी। इसलिए प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित चलेगा। आज मैंने सोच समझकर विचार कर 10 रुपया दिया, दान दिया, मन नहीं लगाया ना, तो कल लोग बोलेंगे वो तो बिल्कुल
1 रुपया भी खर्च ना करने वाला है, वो कुछ ना करने वाला है, वो इतना कंजूस है बोलेगा, वो इतना कंजूस व्यक्ति है बोलेगा, क्योंकि आप प्रज्ञा के तहत कार्य नहीं किया। और सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 के 15 में कहता है, मूर्ख अपना आचरण ठीक समझता है, किंतु जो परामर्श सुनता वही बुद्धिमान है। मूर्ख अपने आचरण बढ़िया, मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो विचार करता हूं, वो सब बराबर है, बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। क्या बोल रही है? अरे तू क्या बोलती है? अरे तुझे क्या मालूम है? लेकिन परामर्श जो सुनता है वो बुद्धिमान है। दूसरों की बात सुनना, मैं सुनने के बारे में बताया ना, याकूब के पत्र में लिखा है ना, सुनने में तत्पर और बोलने में और क्रोध करने में देर करना चाहिए। जो परामर्श सुनता वो बुद्धिमान है। सुनने के लिए जो दूसरा व्यक्ति जो बोलता है ना, जो हमें परामर्श देता है ना, पवित्र आत्मा का वरदान है परामर्श। पवित्र आत्मा बोलता है बुद्धि में, पवित्र आत्मा बोलता है हृदय में, पवित्र आत्मा बोलता है हमारे अंतरतम में। जो परामर्श सुनता वो बुद्धिमान है। लेकिन पवित्र आत्मा को भी नहीं सुनते। मैं बोलूंगा, मैं मुझे पता है, मैं जो कहता हूं वही करना है, किसी को नहीं सुनता, मूर्ख है। और सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 के 16 में कहता है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान भी पी लेता है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध प्रकट कर देता है, जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, बोल दिया। लेकिन बुद्धिमान जो है ना, अपमान भी करे तब भी वो सह लेता है, अपमान को भी पी लेता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1:6 में, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करता है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। प्रभु पर आश्रित रहने के द्वारा ही हमें प्रज्ञा मिलती है। प्रभु की ओर देखने वाला व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिरेगा। प्रभु पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ प्रभु प्रदान करेगा। और उपदेश ग्रंथ में अध्याय 7 के 9 में प्रभु का वचन कहता है, आसानी से उत्तेजित होने वाला व्यक्ति मूर्ख है। उनके हृदय में क्रोध निवास करता है, जल्दी से उत्तेजित हो जाता है, मूर्ख है। सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 10 के 18 में कहता है, जो अपना बैर छिपाता वो कपटपूर्ण बातें करता है, जो झूठा आरोप लगाता वो निरा मूर्ख है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 14 के 9 कहता है, मूर्ख पाप का प्रायश्चित नहीं करता। अपने पापों में प्रायश्चित ना करने वाला व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। और सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 29 के 11 में प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख चिल्लाकर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रखकर बात करता है। सूक्ति ग्रंथ में फिर 20 के 3 कहता है, विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है, सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। और सूक्ति ग्रंथ कहता है, विवेकपूर्ण उत्तर देने वाले 7 ज्ञानियों की अपेक्षा मूर्ख अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, उन्हें भी नीचा दिखाकर मूर्ख अपने को बुद्धिमान स्थापित करने की कोशिश करेगा। हम कुछ टीचर लोगों को देखते हैं ना, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं नहीं, तुमको कुछ नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मूर्खता है। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या प्रभु हमें देखकर मूर्ख कहते हैं, बुलाते हैं? तो हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आसक्ति, दिमाग के ऊपर हमारे वासना और आसक्ति काबू हो जाते हैं ना, तब हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए प्रभु बुलाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की भक्ति ही विवेक और बुद्धि है। मनुष्य को वो ईश्वर प्रदान करता है। इसलिए ईश्वर के सामने विनम्र बने और बुद्धिमान बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।